संप्रदाय ईश्वर नहीं मानते हैं, भले बुद्ध का मूर्ति रखते हैं, महावीर जैन, ऋषभ देव श्रीमद् भागवत के अंदर उन्हीं का कथा है, उसको आदिनाथ बोलते हैं जैनी। लेकिन जैन संप्रदाय का सिद्धांत वेद अमान्य है, वेद नहीं मानना और ईश्वर नहीं है। और वेद का सिद्धांत है, हम लोगों का प्रकाशन है ना ईशोपनिषद, कितने लोग वो प्रकाशन प्राप्त किया? बस बहुत कम लोग। भक्ति वेदांत पुस्तक न्यास BBT अंग्रेजी में ईशोपनिषद का प्रकाशन किया। ईशावास्य उपनिषद उसका दूसरे नाम है, और वो यजुर्वेद का संहिता विभाग में है। 4 वेद का 4 विभाग, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, 108 उपनिषद, एक ही उपनिषद संहिता विभाग में है, ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। और उसका वेद में कितना श्लोक है? एक एक प्रश्न है, कितना श्लोक है वेद में बताइए प्रभु, कितना श्लोक है वेद में? अब धीरे शांत प्रभु आप जानते हैं कोई बोलना है, कोई किसी का? ये हिंदुस्तान है, वेद में कितना श्लोक है बोलिए? हाँ, 18,000। एक श्लोक भी नहीं है वेद में, श्लोक नहीं है वेद में, मंत्र है। और ईशावास्यम इदम सर्वम आपने सुना है? नहीं, कितने लोग ये सुना है? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद दोनों में है, पहला मंत्र है। प्रभु हमारा प्रकाशन मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2, मंत्र नंबर 3, ईश्वर के है सब कुछ। यही वैदिक सनातन धर्म का विचार है। नाना शास्त्र विचार नायिका निपुणो, निपुण, निपुण हिंदी शब्द है ना, निपुण। विचार हिंदी शब्द है। विभिन्न शास्त्रों का विचार में निपुण थे। कौन? रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी वृक्ष के नीचे रह रहे थे और भगवान की मूर्ति रखते थे, खास करके सनातन गोस्वामी, मदन मोहन। अच्छा, ये मंदिर रहा, लेकिन मूल मूर्ति यहाँ नहीं है। मूल मूर्ति औरंगजेब के काल में राजपूतों ने लेके गए राजस्थान, और जयपुर और मथुरा के बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं, आपको 67 किलोमीटर अंदर जाना है, करौली, जहाँ मदन मोहन जी मंदिर है। ये मूल भवन जिनका नाश नहीं हुआ अद्भुत है, क्योंकि राधा गोविंद मंदिर जो आगे है, आधा ये मुगल राज के काल में उड़ा दिया, ऊपर का भाग, नीचे का भाग बच गया। ये सब पत्थर राजस्थान से क्या बोलते हैं आपको, बंसी पहाड़पुर, ये गुलाबी पत्थर का मंदिर है। तो कोई चश्मा, आप सब चश्मा, मेरा चश्मा में भी जेब में है, वो कुछ रोटी देना पड़ेगा वापस मिलने के लिए। आप जितने लोगों का चश्मा है छुपा दीजिए, चश्मा छुपा दीजिए यहाँ के और कब तक छुपा देंगे? जब तक वापस लौटने, जब तक आप यहाँ वृंदावन बाजार में हैं। मेरा चश्मा भी बहुत कीमती चश्मा है, इसलिए जेब में। आपको देख सकते लेकिन स्पष्ट नहीं, क्या करे? प्रयत्न तो करना है। किसी के पास रोटी अगर हो, हाँ फ्रूटी दिया, हाँ, क्षमा करे। सनातन गोस्वामी बैठा था वृक्ष के नीचे, और कोई व्यापारी उनका भक्त बन गया
और उन्होंने ये मंदिर बनवाया। बड़ी व्यापारी था। ये अद्भुत मंदिर है, ये सामान्य नहीं है। आप देखने से ही समझते हैं कि बहुत भव्य मंदिर है और 500 साल 400 साल पहले बनवाया, इसलिए ये मंदिर है। बाकी सनातन गोस्वामी के कोई संस्था नहीं था, हमारा संस्था है, उन्हीं के कोई संस्था नहीं था कि मंदिर बनाओ। तो ये एक महिमापूर्ण स्थान है हमारे संप्रदाय के लिए। सनातन गोस्वामी ने कई पुस्तकों का लेख किया, प्रमुख उसमें हरि भक्ति विलास, जो हम सबको अध्ययन करना है और जो हम सबको अध्ययन करते हैं। नहीं, मैं नहीं, हम बात नहीं करते, करना चाहिए। उसमें हरि भक्ति विलास ग्रंथ क्या है याद नहीं रहेंगे सबका, लेकिन पांचरात्र आगम शास्त्र, पांचरात्र आपने सुना है? नहीं, नारद पांचरात्र, पंचरत्न अलग है, पांचरात्र रात्रि, रात्रि पांचरात्र, पांचरात्रि कोई भी बोलते हैं, पांच रात, पांचरात्र आगम शास्त्र, निगम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका दूसरे नाम निगम। भागवत के दूसरे श्लोक है ना, निगम कल्प तरुहु कलितम फलम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिक भुवि भावुकः। निगम कल्पतरु, कल्पतरु क्या है? वृक्ष, तरु वृक्ष है, और कल्प, कल्प जो भी आपके मन में है, कल्पना, कल्पतरु वो वृक्ष है जो आपके सारी इच्छा पूरी करने वाले हैं। निगम वेद वो वृक्ष है जो सभी इच्छा को पूरा करने वाले वस्तु है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, गलितम फलम परिपक्व, जैसे आम पिघल जाते हैं फिर पक्का हो गया। जब आम कड़क है कच्चा, और जब पिघल जाते हैं आप अभी मीठा। तो भागवत उपमा है, एक दृष्टांत है कि भागवत वेदों का परिपक्व फल है। तो पांचरात्र आगम शास्त्र, निगम नहीं है, वेद नहीं है, लेकिन वेद वैदिक शास्त्र है। एक नहीं है पांचरात्र, 140 पांचरात्र ग्रंथ है। तो ये सारे ग्रंथों का सार हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने रचना किया। हरे कृष्णा। और भी ग्रंथ उन्होंने, बृहद भागवतामृतम, बृहद भागवतामृतम करके है, उसका संस्कृत से अंग्रेजी, उसका हिंदी हो गया, उपलब्ध है वृंदावन में। जो ग्रंथों का अध्ययन में रुचि है, उसका प्रकाशन हरिनाम प्रकाशन था, अभी शायद चलते हैं। कोई कोई पुस्तक दुकान है वृंदावन में, बाजार के अंदर, वहाँ बृहद भागवतामृत हिंदी में उपलब्ध होगा। बहुत रुचिकर कथा है, दो है ना, लघु लघु भागवतामृतम, बृहद भागवतामृतम। लघु रूप गोस्वामी ने लिखा है, सनातन बृहद भागवतामृतम। हरे कृष्णा। कब तक प्रवचन चालू रखना है? कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, यमुना का दर्शन करेंगे और प्रोक्षणम, हम अपना गमछा नहीं लाया स्नान करने का, नहीं करेंगे यमुना में, कुछ जल सिर पर रखना है, यमुना देवी। और कुछ बोलना है, बताइए। हरे कृष्णा। श्रीमान वासी घोष प्रभु की जय। तो प्रभु जी ने इस मंदिर के इतिहास के विषय में और इसके जो संस्थापक आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, उनके विषय में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने वर्षों वर्षों पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। और आज भी जब हम लोगों को 2 BHK घर बनाना कठिन हो रहा है, वर्षों वर्षों में EMI भरनी पड़ती है उसकी,
जबकि हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग व्यवसाय करते हैं। उस दौर में सनातन गोस्वामी ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है। और कहीं डोनेशन मांगने भी नहीं गए थे, हाँ, कहीं डोनेशन मांगने नहीं गए थे। तो जब व्यक्ति भक्ति अच्छे से करता है, जब भक्ति में दृढ़ होता है, तो भगवान सेवा के लिए स्वतः आपके पास लोगों को भेज देते हैं। लेकिन हमारा इतना विश्वास नहीं है कि भगवान भेज देंगे, इसलिए हम जाकर के प्रयास करते हैं और लोगों से डोनेशन मांगते हैं। फिर भी तो यहाँ से हम लोग यमुना मैया के दर्शन के लिए जाएंगे और यमुना में आचमन करेंगे। कोई स्नान करना चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और उसके बाद यमुना में थोड़ा नौका विहार करेंगे। जिसको स्नान करना यहाँ कर सकते हैं, या चौथे दिन हम लोग ब्रह्मांड घाट में यमुना में स्नान करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड घाट में, तो वहाँ पर प्रॉपर घाट है, तो वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ से यमुना 500 मीटर्स, आधा किलोमीटर है यहाँ से, तो पैदल ही चलेंगे लगभग मंदिर की परिक्रमा करके और हरिनाम संकीर्तन करते हुए। और यहाँ पर द्वादश आदित्य टीला, जहाँ पर भगवान रास्ते में पड़ा था, भगवान ने जहाँ से छलांग लगाई कालिया का मर्दन करने के लिए, कालिया था, आप लोग जब आए तब राइट हैंड में, और कूदे वहाँ से और निकले यहाँ से। तो यहाँ पर द्वादश आदित्य टीला, जहाँ भगवान ने अपने आप को सुखाया। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जी का स्थान। शाम को हम लोग अभी यमुना दर्शन, यमुना विहार करके हम लोग वापस रूम पर जाएंगे। आप लोग थोड़ा थके हुए होंगे, इस पर रेस्ट करेंगे और शाम को ठीक 4 बजे हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो शाम को हम लोग निधिवन और राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, ये सब हम शाम को करेंगे। और फिर 8 बजे हमारा लंच है, ये शेड्यूल है। शाम को हम लोग सीधे ऑटो से वहीं निकलेंगे। सब लोग ऑटो में बैठ करके आपको बैठाते जाएंगे और गेस्ट हाउस में जाना, ठीक है।